लाने हो, कैसे भी लाने हो, कितनी भी मुझे मेहनत करनी हो, कहीं से भी मेहनत करनी हो, कैसे भी मेहनत करनी हो, मेहनत करनी है और 1000 रुपए लाने हैं। और फिर भाई साहब ऐसे धीरे धीरे करके आप फॉर्च्यूनर लेजेंडर ले लोगे। क्यों ले लोगे भाई? क्योंकि मेहनत आपको कभी नीचे नहीं लेके जाएगी, आपको हमेशा ही सक्सेस ऊपर की ओर लेके जाएगी। प्यार करना है भाई तो सिर्फ अपनी मेहनत से करो और अपने ड्रीम से करो। क्योंकि भाई वो धोखा अगर देंगे तो भाई अगर आप हारे तो पड़ोसी खुश, आपके आस पड़ोसी खुश, अगर आप जीते तो आप खुश, वरना हारे तो आपके आस पड़ोसी तो खुश है ही है भाई। खुश तो कोई ना कोई हो ही रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। गाइस तो आज हम लोग बात करने वाले हैं भाई, आप लोगों की दुआ से, प्यार से, सपोर्ट से भाई बहुत अच्छा लग रहा है काम करते हुए। ऐसे ही भाई आप लोग प्यार बनाए रखिए, दुआएं बनाए रखिए, तो भाई मैं भी आप लोगों के लिए ऐसा ही प्यार बनाए रखूंगा। ठीक है भाई, तो आइए आज है भाई उत्सर्जन। उत्सर्जन समझ लेते हैं भाई। उत्सर्जन यानी कि भाई जो चीज आपने खाई है वो निकलेगी तो कहीं ना कहीं है ही। तो भाई निकलती जरूर है, आपको किन किन जगह से निकलती है भाई? तो पहला हो गया यकृत यानी कि लीवर, फिर हो गया फेफड़े भाई जिनसे हम ऑक्सीजन लेते हैं और अंदर बाहर ऑक्सीजन का, और भाई फिर है व्रत, व्रत यानी कि किडनी भाई। ठीक है भाई, आइए समझते हैं भाई पूरा का पूरा उत्सर्जन तंत्र क्या है। तो समझ लेते हैं भाई उत्सर्जन तंत्र। भाई उत्सर्जन क्या है? शरीर में कई क्रियाओं के बाद अनेक उपस्थित अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। क्या होता है भाई? शरीर में कई क्रियाओं के बाद क्या होता है भाई? शरीर में कई क्रियाओं के बाद अनेक उपस्थित अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं भाई। जैसे कि आप खाना खा रहे हो, क्या होगा? खाना खा रहे हो, उसके में जो प्रोटीन है, एनर्जी है, जो चीज है भाई सब बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी, बाकी बचा हुआ तो बाहर जाएगा ही ना। तो भाई क्या अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं भाई। तो अगर आप जूस पिला दो मौसमी का, पीने जाते हो भाई, तो वो मौसमी डालता है मशीन में, तो मशीन में मौसमी डाली, मौसमी डालने के बाद में भाई उसने जूस जूस निकाल लिया। अब जो उसके अंदर का गुदा बचा है, मल बचा है भाई, वो क्या करेगा? फेंक देगा यार। ये बचा है, बचा ना, जो अंदर के मौसमी है वो तो बच गई, उसका रस निकाल लिया आपने, तो भाई मौसमी बच गई। ऐसे ही हमारे शरीर में भाई कई चीजें होती हैं जो कि शरीर में कई क्रियाओं के बाद अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं भाई। तो आगे है जिनका शरीर, जिनके शरीर में कोई उपयोग, जिनका शरीर में भाई कुछ ऐसे पदार्थ बनते हैं जिनका शरीर में कोई उपयोग नहीं होता है और इनको शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है भाई। क्या होता है? जिन इनका भाई जो है शरीर में कोई उपयोग नहीं होता और इनको बाहर निकालना भी जरूरी होता है। जैसे कि भाई आपने खाना खाया, तो खाने में आप कुछ भी खा लो, कुछ भी खा लो भाई, भले ही आप सोने की ईंटें खा लो, कोई दिक्कत नहीं, बट आवश्यक चीजें तो बॉडी एब्जॉर्ब करेगी भाई। आवश्यक चीजें जो नहीं है उस चीज को एब्जॉर्ब नहीं करेगी बॉडी। तो जो भी आपने खाया भाई साहब आपके एब्जॉर्ब हो रहा है, निकालना तो वो है ही। आज नहीं तो और कभी आएगा तुम्हारा भी दौर, कभी जिस दिन दौर आएगा उस दिन तुम्हारे नाम की याद नहीं चलेगी। तो भाई आज नहीं तो और कभी निकालना तो है। और पहली बात तो एब्जॉर्ब करता कौन है यार? रात दिन भर खाया, सुबह में फिर निकाल दिया, और फिर दिन भर खाया फिर निकाल दिया। ठीक है भाई, तो शरीर में उन उपयोग नहीं होता और उनको शरीर में बाहर निकालना आवश्यक होता है भाई। उसको शरीर में बाहर निकालना भी बहुत आवश्यक होता है। ठीक है, तो इस क्रिया को उत्सर्जित कहते हैं भाई। इस क्रिया को उत्सर्जित क्रिया कहते हैं भाई। तो इस क्रिया को उत्सर्जित क्रिया कहते हैं। तो मैं एक चीज और बताना चाहूंगा भाई कि प्यार, भाई बहुत से भाई मेरे से पूछते हैं भाई आपको किसी से प्यार हुआ है या नहीं। तो भाई मैं ही जो बताने जा रहा हूं, आज तक की सबसे झूठी खबर और नहीं है, आज तक की वो सबसे झूठी खबर नहीं है। मेरे को प्यार हुआ है, वो भी एक व्यक्ति से, सिर्फ ओनली वर्ल्ड इज वन पर्सन। भाई एक पर्सन नहीं यार, यानी कि बहुत से लोग, बहुत 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 भाई प्यार है मुझे। पता है किससे? भाई जिससे मुझे प्यार है वो हो तुम। कौन है भाई? तुम हो वो पर्सन जिससे मुझे प्यार है, जिससे मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। अगर आप मुझे देख रहे हैं तो भाई साहब आपके लिए लव यू, लव यू। कैसे बनाऊं? हाँ भाई लव यू भाई, आपके लिए। ऐसे ही भाई मेरे को प्यार करते रहो, सपोर्ट करते रहो। ठीक है भाई, तो अगर भाई पूछिए कि सुधीर भाई किसी से प्यार व्यार करते हैं
या नहीं, तो भाई कह देना हाँ करते हैं, वे खड़क होके बता देना भाई मुझसे करते हैं, ठीक है भाई। तो डरना नहीं है, तो प्यार व्यार करो भाई, किससे करो, सिर्फ मुझसे करो और मैं आपसे करूं, बाकी किसी से ना करो। आप सोच रहे हो भाई किससे कर लूं किससे कर लूं, भाई साहब किसी से मत करो। और अगर आपको किसी से प्यार करना है तो वो है भाई आपकी सफलता यानी कि सक्सेस ड्रीम्स। तो भाई इन चीजों से प्यार करो, बाकी प्यार किसी चीजों से ना करो, सक्सेस के पीछे भाई भागो। सक्सेस से प्यार करोगे हमेशा ही भाई साहब आपका नाम होगा, आपका काम होगा, ठीक है। ड्रीम सपनों से प्यार करो भाई, सपने अब वो वाले सपने नहीं भाई साहब, रात में आ रहे तुम्हें सपने, कौन से वाले गोवा वाले बीच पे ठंडी ठंडी बियर पियेंगे दोनों, फोटो खींच के। अरे भाई यार ये तो सपने में सपने हैं नहीं ना। तो सपने वो देखो भाई साहब, जैसे कि तुम हो भाई, अभी तुम बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हो, जैसे कि मैं हूं भाई, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हो भाई साहब। चलने के लिए अच्छी साइकिल नहीं है, ठीक है भाई, पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं है, और खाने के लिए सही खाना नहीं है, ऐसे हो आप। और भाई आपके सपने हैं भाई साहब रोल्स रॉयल्स में घूमने के, और कपड़े हैं आपको पहने ब्रांडेड भाई साहब, ब्रांडेड ब्रांडेड, नाइक नाइक भाई साहब, नाइक एडिडास, एक 50-50 हजार की भाई शर्टें यार, टी शर्टें पेंटें भाई साहब। ऐसे ऐसे सपने देखो ना, और खाने में तो कुछ सोचो ही मत यार, क्योंकि भाई साहब सपने हमेशा यार बड़े रखो। क्योंकि अगर आपके सामने कभी मान लो आपने ईश्वर आ गए, साक्षात भगवान आपके सामने आ गए और बोले बेटा क्या चाहिए तुम्हें, तो भाई अब बताओगे क्या। आपके पास तो भाई एक सब छोटा सा सपना भाई अल्टो कार ले लो, अल्टो कार है, गर्लफ्रेंड, और क्या भाई एक छोटा सा घर है, छोटा सा घर जिसमें अल्टो की पार्किंग भी ना हो भाई, और बढ़िया दिन में रोटी मिल जाए दाल मिल जाए। अरे भाई यार ये तो हर व्यक्ति सोचता है, तुम कुछ बड़ा सोचो। क्योंकि आपके जितने बड़े भाई साहब सपने होंगे, क्या होगा, आपके जितने बड़े सपने हैं, जितने बड़े, सब पूरे हो जाएंगे। क्योंकि और भाई जितने सपने देखो उतने जो है कम समय में देखना चालू करो। जैसे आपने सोचा मुझे फॉर्चूनर लेनी है, अब तुम सोच रहे हो आज 2 रुपए का इकट्ठे करूंगा कल 4 रुपए हो जाएंगे, ऐसे भाई साहब तो आपको सदियों लग जाएंगे। बट आपने सोचा कि फॉर्चूनर लेना, वो भी लेजेंडर, बट भाई आप ले लोगे, भले ही 2-2 रुपए करके इकट्ठे हो बट हो जाएंगे। और अगर आप भाई साहब ये भी सोच है, और एक सोच होती है हाँ भाई मेरे को कल 1000 रुपए लाने, कहीं से भी लाने हो, कैसे भी लाने हो, कितनी भी मुझे मेहनत करनी हो, कहीं से भी मेहनत करनी हो, कैसे भी मेहनत करनी हो, मेहनत करनी है और 1000 रुपए लाने हैं। और फिर भाई साहब ऐसे धीरे धीरे करके आप फॉर्चूनर लेजेंडर ले लोगे। क्यों ले लोगे भाई, क्योंकि मेहनत आपको कभी नीचे नहीं लेके जाएगी, आपको हमेशा ही सक्सेस ऊपर की ओर लेके जाएगी। प्यार करना है भाई तो सिर्फ अपनी मेहनत से करो और अपने ड्रीम से करो। क्योंकि भाई वो धोखा अगर देंगे तो भाई अगर आप हारे तो पड़ोसी खुश, आपके आस पड़ोसी खुश, अगर आप जीते तो आप खुश, वरना हारे तो आपके आस पड़ोसी तो खुश है ही है भाई, खुश तो कोई ना कोई हो ही रहा है, ठीक है। तो प्यार करो सिर्फ अपने ड्रीम्स से, सक्सेस से, अपने गोल्स से, ठीक है भाई। तो आगे था आपका भाई इसे निकालना आवश्यक है। इस क्रिया को उत्सर्जित कहते हैं। प्रमुख उत्सर्जी अंग यकृत, फेफड़े, व्रत आदि भाई जो हमारे शरीर में प्रमुख प्रमुख अंग उत्सर्जी अंग होते हैं वो है भाई यकृत, फेफड़े, व्रत आदि। यकृत, फेफड़े, व्रत आदि होते हैं प्रमुख उत्सर्जी अंग। यकृत से क्या होता है भाई, यकृत यानी कि लीवर, लीवर में भाई जहाँ उसे जो भी लेना होता है वो ले लेता है, और बाकी जो है बचा हुआ पदार्थ आगे भेज देता है। और व्रत, फेफड़े ऑक्सीजन के भाई अच्छी ऑक्सीजन ले ली, खराब ऑक्सीजन बाहर फेंक दी। किडनी भाई जो कि आपके बॉर्डर को छानती है यानी कि खून को छानती है भाई, उसने भी बढ़िया खून ले लिया, बाकी सब खून भेज दिया। तो भाई एक बार फिर से पढ़ लेते हैं यार, और कोई मिस्टेक्स रह गई हो तो मिस्टेक क्लियर कर रहे हैं भाई, ठीक है। आइए समझ लीजिए फिर से एक बार। शरीर में कई क्रियाओं के बाद, क्या है, शरीर में कई क्रियाओं के बाद अनेक उपस्थित अपशिष्ट
पदार्थ बनते हैं जिनका शरीर में कोई उपयोग नहीं होता और इनको शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है। इस क्रिया को उत्सर्जित कहते हैं। प्रमुख उत्सर्जी अंग यकृत, फेफड़े, व्रत आदि है। ठीक है भाई, आपने समझा। तो इसी बात पर आपके लिए कुछ लाइनें हैं भाई, सुनिएगा जरा। बड़ी मेहनत करने के यार ढूंढता हूँ, लिखता तो भाई शायर नहीं हूँ, बट धीरे धीरे बन जाऊंगा। आप लोगों की अगर दुआएं साथ रही, ठीक है भाई, तो सुनिए। तू सब्र रखे दिल, क्या है? तू सब्र रखे दिल, दूरियों का मलाल उसे भी होगा। आय हाय, बिल्कुल दिल को छूते हुई जा रही है। तू सब्र रखे दिल, दूरियों का मलाल उसे भी होगा। जब तू किसी और का होगा, जब तू किसी और का होगा तो मोहब्बत का एहसास उसे भी होगा। ठीक है भाई, आपने समझा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले भाई। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।